जी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए फटाफट से जुड़ जाते हैं और देख लेते हैं हम लोग आज 10 दिसंबर की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीएन है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फटाफट से हम लोग इसको रिवाइज करेंगे एक बार अच्छे तरीके से। बहुत अच्छी न्यूज़ है, मॉर्निंग में किसी कारणवश जो है वो लेक्चर नहीं हो पाया था, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसके रीज़न से। चलिए आपको पता है कि डेली जो है अपनी पीडीएफ जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाती है, डेली पीडीएफ बाय बैंकिंग एकेडमी, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दिया गया है कि काजू वैली आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड हैज बीन डिक्लेयर इज द 16th बर्ड सेंचुरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि काजू वैली जो वेटलैंड है वो कौन से स्टेट, हाल ही में अगर हम देखें तो 16th बर्ड सेंचुरी जो है वो बनाई गई है, तो ये कौन से स्टेट की, ठीक है। काजू वैली आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य जो है वो घोषित किया गया है, ये हम लोगों ने बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर उड़ीसा। तो ध्यान दीजिए काजू वैली जो है वो कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु के अंदर। हम लोग बहुत बार बोलते होते हैं कि सर स्टैटिक जीके जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो यही स्टैटिक जीके देखो, ठीक है। हम लोगों से यही पूछा जाता है काजू वैली वेटलैंड कौन से स्टेट के अंदर है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल जो है वो चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के एम के स्टैलिन है, ठीक है। और गवर्नर है RN रवि। और यहाँ का फेमस डांस है एक जिसका नाम है भरतनाट्यम। हम लोग बहुत बारी जो है इसके बारे में सुनते भी होते हैं, भरतनाट्यम के बारे में काफ़ी फेमस है, बहुत सारी मूवी के अंदर भी ये क्या है कि किया जाता है, ठीक है। चलिए काजू वैली वेटलैंड जो है वो सिचुएटेड है कहाँ पर, तो विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, तमिलनाडु की, वहाँ पर। इसको हाल ही में अगर हम बात करें तो 16th नंबर की बर्ड सेंचुरी जो है वो बनाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, तो सुरपिया साहू द्वारा। ये कौन है, तो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट सेक्रेटरी है कहाँ के, तो ये है आपके क्लाइमेट चेंज, यानी कि एट द मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, इनके द्वारा, यानी कि कैबिनेट के द्वारा। द डिक्लेरेशन वाज मेड अंडर द सब सेक्शन 1 और सेक्शन 18 के तहत अगर हम बात करें तो इसको क्या है 1972 जो कि वाइल्ड लाइफ एक्ट लगता है उसके तहत इसको घोषित किया गया है। काजू वैली वेटलैंड जो है वो रेफर करता है सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक है ये, ठीक है। किसके बाद में, तो पल्लीकट लेक के बाद में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखना है, यानी कि काजू वैली जो है वेटलैंड वो सेकंड लार्जेस्ट, ठीक है, ब्रैकिश वाटर यानी कि कह सकते हैं कि लेक है किसके बाद में, साउथ इंडिया के अंदर किसके बाद में, तो पल्लीकट लेक जो है उसके बाद में। ये भी हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ एक चीजें जो दी गई है, शायद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी जो कि कर्नाटका किसके द्वारा, तो तमिलनाडु द्वारा जो है वो जीती गई थी। किसको हराकर, तो कर्नाटका को हराकर इन्होंने ये जीती थी। भारत का पहला फूड म्यूजियम जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। भारत का पहला फूड म्यूजियम जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ये भी तमिलनाडु के अंदर है, हमें मालूम होना चाहिए। कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है, हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर, तो थांजौर में, ठीक है। कहाँ पर है, थांजौर तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो आगे जैसा दिया गया है, ठीक है, आगे जैसा दिया गया है अपने पास में कि जो इंडिया का फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ये भी आपका कहाँ, तो ये भी तमिलनाडु के अंदर किया गया है, क्लियर है, तमिलनाडु के अंदर किया गया है, ठीक है। एडीबी ने हाल ही में अगर हम बात करें तो रोड नेटवर्क तमिलनाडु के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको सुधारने के लिए कितना फंड जो है वो दिया था, ये हम लोगों ने बताने हैं, ठीक है। तो किसने, एडीबी ने, ठीक। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, खास करके ध्यान में रखना है कितना मिलियन या बिलियन जो है वो दिया था, तो ये 484
484 मिलियन डॉलर जो है वो ये फंड दिया गया था। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। होप सो यहाँ तक जो है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई होगी सभी को, और इसको अच्छे तरीके से एक लेवल के अनुसार अगर हम पढ़ते जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। आगे दिया गया CEO ऑफ बार्कलेस। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। क्यों है इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा कि ये हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर कोई भी तरह का एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोगों से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रिसेंटली नवंबर के अंदर यानी कि कुछ एक चीज़ें थी जो अपॉइंटमेंट की गई थी, उनके बारे में जो है वो दिया गया है। तो बार्कलेस के CEO जो है ना वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो कौन है, तो ध्यान दीजिएगा CS वेंकटकृष्णन, ठीक है, CS कृष्णन, ठीक है। ये है इसके बार्कलेस के बैंक के CEO है, ध्यान में रखना है। 6 नवंबर को ये अपडेट जो है हुए थे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान की बात करें तो जिनको रीइलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, वो है कौन, तो फूमियो किशिदा। कौन है, फूमियो किशिदा जो है वो रीइलेक्ट हुए हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है, रीइलेक्ट हुए हैं किशिदा, ठीक है। ये रीइलेक्ट हुए हैं, कहाँ के हैं, जापान। और जापान की बात करें तो आपको पता है कि कैपिटल यहाँ की क्या है, टोक्यो है। क्या है, कैपिटल जो है वो टोक्यो है, ठीक है। और यहाँ की करेंसी जो है वो येन है। क्या है, करेंसी येन है। और यहाँ के प्राइम जो यानी कि एम्पायर है या फिर यहाँ के जो राजा है उनका नाम है नारुहितो। क्या नाम है उनका, नाम नारुहितो है। यहाँ के राजा जो है वो कौन है, नारुहितो, ठीक है, यहाँ के राजा है। चलिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन की बात की जाए तो कौन है, तो याद रखना है मोरीनारी, ठीक है। कौन है, मोरीनारी है, ठीक है। वातनाबे, ठीक है, ये यहाँ के कौन है, प्रेसिडेंट है। गुडविल एम्बेसडर ऑफ UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात की जाए यहाँ पर तो ध्यान में रखना है, ये है डेनियल ब्रोल, ठीक है। इसके बाद में सॉरी ये इसका है ना, ठीक। उसके बाद में अगर हम बात करें तो चेयरमैन ऑफ ICC वुमेन की, हमने मेंस क्रिकेट का तो पढ़ा था, कौन है, तो मेंस क्रिकेट का आपको पता है सौरव गांगुली को बनाया गया है, लेकिन वुमेन का किसे बनाया गया, तो याद रखना जॉनी ग्रेव। क्या नाम है, जॉनी ग्रेव, ठीक है, इनको बनाया गया है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए, व्हाट इज द करंट रेपो रेट इज पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी 8 दिसंबर 2021। ध्यान दीजिएगा, RBI की हर साल लगभग 6 मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की एक मीटिंग होती है, यानी कि बाय मंथली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बाय मंथली बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है, बाय मंथली बोलते हैं। तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये बाय मंथली पॉलिसी जो है वो हाल ही में यानी कि मौद्रिक नीति की एक नई मीटिंग बिठाई गई थी, उसके अनुसार रेपो रेट क्या है। रेपो रेट देखो, एक होता है रेपो रेट यानी कि RR बोलते हैं, एक होता है रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है, और एक जो है वो होता है SLR, ठीक है, एक होता है CRR, ठीक है, एक होता है बैंक रेट, ठीक है, बैंक रेट, और एक होता है MSF, ठीक है। इनके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों से रेपो रेट पूछा है, ठीक है। तो रेपो रेट कितनी है वो हम लोगों ने बताना है। तो रेपो रेट की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपका कितना है 4। तो देखिए, ये अपने पास में दिया गया सारी रेपो रेट दी गई है, ठीक है, 4%। उसके बाद में रिवर्स रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी यानी कि MSF जो है 4.25% है, बैंक रेट जो है 4.25% है, कैश रिजर्व रेशियो जो है यानी कि वो भी 4% है, और जो SLR है वो भी 18% है। तो ये दिया गया है। ये GDP अगर हम बात करें, इंडिया GDP इन द सेकेंड क्वार्टर FY22 जो है वो कितनी पहुंच सकती है, इसके अनुसार 8.4% बताया गया, कंपेयर टू डिक्लाइन ऑफ 7.4% इन द कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है। ये हम लोगों ने खास करके ध्यान में रखना है, इतना ही। बाकी तो अलग अलग चीज़ें दी गई है। अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसके अंदर टोटल 6 सदस्य होते हैं, ठीक, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और 3 RBI की तरफ से होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन जो है वो 2016 के अंदर किया गया था।
पहले सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के जो गवर्नर और डिप्टी गवर्नर होते थे वही इनको बनाते थे, या एक आधा % जो गवर्नमेंट की तरफ से होता था, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। अभी अगर हम बात करें तो ये 6% है टोटल। 6 में जो गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, यानी कि कौन है, श्री शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के गवर्नर है, ध्यान में रखना है, ठीक है। डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक डिप्टी गवर्नर है जो मॉनेटरी पॉलिसी के मेंबर हैं, ठीक है। डॉक्टर माइकल देबा रतापात्रा, डी पात्रा है ना, ये है, ध्यान में रखना है, ठीक। और एक और है आरबीआई की तरफ से जिनका नाम है डॉक्टर मृदुल के सागर, ठीक है। ये आरबीआई की तरफ से 3 लोग, बाकी 3 नीचे वाले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हैं। आसिमा गोयल है, ठीक है, जयंत आर वर्मा है और एक है शशांक भिड़े, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो तीनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और 3 जो है वो आरबीआई की तरफ से है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ टोटल 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 3 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ठीक है, 3, और 3 जो है वो जो आरबीआई की तरफ से होते हैं। हेड हमेशा कौन होगा इसका कमेटी का? चेयरमैन हमेशा जो है, ठीक है, चेयरमैन जो है वो कौन होता है? तो वो आरबीआई का गवर्नर होता है, यानी कि आरबीआई की तरफ से होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है। क्लियर है? तो ये खास करके हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए, आरबीआई हैज रिसेंटली इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच स्टेट नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि हाल ही में आरबीआई ने क्या है कि किस राज्य के नगर शहरी सहकारी बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक बैंक है जिसका नाम है नगर शहरी सहकारी बैंक। इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कुछ एक प्रतिबंध का मतलब कुछ पैसे जो है इसके कस्टमर निकाल सकते हैं। जैसा कि अगर हम नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका है अहमदनगर, महाराष्ट्र में है, ठीक है। सीईओ कौन है? तो वी रोकड़े है। और स्लोगन क्या है? तो वन फैमिली वन बैंक जो है वो इसका स्लोगन है। ये भी हम लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड सेवरल रेस्ट्रिक्शन ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इसके ऊपर लगा दिया, जिसमें कहा गया कि उसके जो पर्सनस है, उसके जो कस्टमर है वो 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हैं। आरबीआई जो है हैज इशूड द डायरेक्शन इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर, यानी कि वेस्टेड इन द, अगर बात करें तो सबसेक्शन 1 या सेक्शन 35A के तहत अगर हम देखें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49 के तहत, इसके साथ में सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 6 मंथ्स के लिए इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जाती है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक। अगर हम बात करें कि आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी, यानी कि लगभग अगर हम बात करें तो इसके साथ में 2 लाख रुपए की हाल ही में पुणे कोऑपरेटिव जो पीपल कोऑपरेटिव बैंक है इसके ऊपर भी पेनल्टी लगाई है। किसके लिए लगाई है? तो इसने यानी कि क्या है कि नाउ योर कस्टमर, यानी कि केवाईसी नॉर्म्स जो थे वो कंप्लीट नहीं किए थे। तो ये भी यानी कि महाराष्ट्र का ही है, इसके ऊपर भी साथ में पेनल्टी लगाई है। दोनों की ध्यान में रखना है। क्लियर है? कुछ पेनल्टी जो आरबीआई द्वारा लगाई गई है, 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ऊपर, ध्यान में रखना है। बजाज फाइनेंस के ऊपर 2.5 करोड़ की लगाई थी, ठीक है। ध्यान दीजिए, रिकवरी एजेंट हरासमेंट का केस था, वही ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद में क्या है कि 2 करोड़ रुपए का जो है यानी कि फाइन लगाया था किसके ऊपर? डच बैंक के ऊपर, ठीक है। इसके साथ में 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी एसबीआई के ऊपर, ठीक है। और 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी सिटी यूनियन बैंक और तमिललैंड मर्चेंटाइल जो बैंक है उसके ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी एचडीएफसी बैंक के ऊपर। ये हम लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 4 करोड़ की पेनल्टी जो है वो लगाई थी बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, इसी तरीके से किसके लिए? तो फ्रॉड क्लासिफिकेशन के तहत, ठीक है। और 2 करोड़ की पेनल्टी जो है वो भी लगी थी पीएनबी के ऊपर। तो ये कुछ पेनल्टीज है जो हम लोगों ने ध्यान में रखनी है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है और हमें याद भी होनी चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक होप सो सारी बातें जो है वो आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिकी के नए, यानी कि क्या है, प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है, ठीक है, ये हम लोगों ने बताना है। फिकी के नए अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। और हो सकता है कि हम लोगों से इसके बारे में पूछा भी जाए एग्जाम के अंदर, तो हमें जो है वो ध्यान में इसके बारे में रखना है। जो प्रेसिडेंट है वो किसे बनाए गए हैं, तो वो हम लोगों से पूछे। इसका राइट आंसर आएगा संजीव मेहता। क्या आएगा? संजीव मेहता।
फिक्की के बारे में दिया गया अपने पास सब कुछ। संजीव मेहता जो है वो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के थे, वो अपॉइंट कर दिए गए हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट। ठीक है, उन किसकी जगह स्थान लेंगे तो ये उदय शंकर की जगह पर आएंगे, ध्यान में रखना है। करंट प्रेसिडेंट है उदय शंकर, ठीक है, इनकी जगह पर जो है वो आएंगे। ठीक, और अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा कि ये संजीव मेहता जो है, ठीक है, हैज आल्सो प्रेसिडेंट ऑफ यूनिलीवर जो साउथ एशिया है उसकी जगह पर भी हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ना वो मैं हटा देता हूँ भी, है ना, ये आप लोगों ने नहीं पढ़नी है। ठीक, चलिए इसकी बात करें तो फाउंडेशन हुआ था 1927 के अंदर, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर। सेक्रेटरी जनरल जो है अरुण चावला है, ठीक है, और फिक्की की इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, और फाउंडर जो है घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, ये इसके फाउंडर थे, याद रखना है। क्लियर है, यहाँ तक होप सो आपको बात जो है वो समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नोट लिस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो चेयरमैन है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सिडबी एस रमनन है, ठीक है, सेबी के जो है अजय त्यागी है, ठीक है, नाबार्ड के जो है चिंताला गोविंदा राजुलू है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें एनएचआरसी के अरुण मिश्रा है, यूआईडीआई यानी कि आधार कार्ड वाली जो है उसके जो है, ठीक है, वो कौन है तो सौरभ गर्ग है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस सीबीडीटी की बात करें तो बी मोपात्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये सारे के सारे, तो ये हम लोगों ने एक बार याद रखने हैं, हम लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। क्लियर है, चलिए नेम द साहित्य अकादमी एंड पद्मश्री अवॉर्डी आसामीज पोइट who has won the 56th ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी कि ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो मिला है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि अगर हम बात करें कि ये जो है 56 ठीक है और 57 दोनों अवार्ड जो है वो रिसेंटली दिए गए हैं। ये 2020 के लिए मिला है और ये 2021 के लिए मिला है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बताना है कि 2020 का अवार्ड 56 नंबर बताना है, ये किसे मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना जो है 1961 के अंदर की गई थी। पहला अवार्ड 1965 के अंदर दिया गया था। फर्स्ट कब दिया गया था 1965 के अंदर दिया गया था, तब से कंटिन्यू दिया जा रहा है। ठीक है, अपने पास में कुछ नाम दिए गए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो है अकितम अच्युत नाबुथी जो है इनको मिला था सन 2019 का अवार्ड दिया गया था। अमिताभ घोष को 2018 का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, यही ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो मिला था। कृष्णा सोबती को 2017 का अवार्ड मिला था और शंका घोष को 2016 का अवार्ड मिला था। तो नीलमणि फुकन जो है उनको 2020 का अवार्ड जो है वो दिया गया है। और 2021 का जो है ना वो किसे मिला है अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी एक कौन थे, तो ये जो है आसामीज यानी कि क्या है पोइट है, जो ध्यान में रखना है। क्लियर है, इसके साथ में अगर हमने ये पूछा जाए कि 1956 के अंदर यानी कि इसकी जब शुरुआत की गई थी, ठीक है, इसकी जब शुरुआत की गई थी तो उसके बाद से अगर हम देखें तो कंटिन्यू ये अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है 1965 से, हाँ या ना। ठीक, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है 56 तो आपको पता चल गया कि किसे दिया गया है, 56 तो पता चल गया किसे दिया गया है, लेकिन 57 नंबर का यानी कि 2021 का आगे के लिए अगर हम बात करें तो उनका नाम क्या है। ठीक है, तो उनका नाम है दामोदर मोजो। क्या नाम है, दामोदर ठीक, ये दिया गया है 2000। तो दो लोगों को मिला है। 57 नंबर का अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है 57 नंबर का इनको दिया गया है। चलिए देख लेते हैं, ये नीचे आ भी गया 57 नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो कौन द कोंकणी नॉवेलिस्ट है दामोदर मोजो, उनको दिया गया है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है, फूकन उनके बारे में जान लेते हैं। पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्डी है। ठीक है, उनको यानी कि क्या है कि गुवाहाटी के हैं, जो क्या है हम कह सकते हैं कि कोंकणी लैंग्वेज के अंदर, असामीज लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखते होते हैं। ठीक है, इन 19 फूकन वाज गिवन द पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और 2002 के अंदर अगर हम बात करें तो साहित्य अकादमी फेलोशिप के तहत इनको दिया गया था। फूकन इज द थर्ड आसामीज है जिनको ये अवार्ड जो है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। इससे पहले वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य थे जिनको 1979 में मिला था। और मामोनी रेशम गोस्वामी जो है उनको 2000 में मिला था, ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये इनके बारे में दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड है, इंडिया के अंदर दिया जाता है। ठीक
ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया जाता है, जिसके अंदर यानी कि 1961 के अंदर स्थापना हुई थी। ओनली ग्रांटेड इंडियन राइटर वो राइट बोथ इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश के अंदर, यानी कि लगभग 22 लैंग्वेज जो है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जिनको मान्यता प्राप्त है, उसके अंदर ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। क्लियर है। टू मेक डेली ट्रांजेक्शंस ऑफ इट्स कस्टमर मोर सिक्योर एंड ईजियर, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लॉन्च इट्स रिवाइज्ड एंड रिफर्बिश्ड द मोबाइल बैंकिंग ऐप ऑफ द पब्लिक। तो उसका नाम क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है लेन देन के लिए, सुरक्षित हो, आसान हो उसके लिए। तो उसका नाम जो है वो रखा गया एम पे डिलाइट। क्या रखा गया है, एम पे डिलाइट जो है वो इसका नाम रखा गया है, याद रखना है। ठीक है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड द्वारा इसको बनाया गया, ये भी ध्यान में होना चाहिए। अगर जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करें तो फाउंडेशन 1 अक्टूबर 1938 को हुआ था, हेडक्वार्टर श्रीनगर में है। टैगलाइन जो है वो सर्विंग टू एम्पावर है, याद रखना है। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर लद्दाख यूटी का कुछ शेयर भी है, जिसके कारण ये न्यूज़ में रही थी। 8.9% जो है, ठीक है, इसके अंदर शेयर जो है वो किसका है, तो लद्दाख का है, याद रखना है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर। चलिए, दिया गया है RK छिब्बर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है जम्मू एंड कश्मीर बैंक की, जिनको लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिनमें लॉन्च किया गया है ये मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, जिसका नाम रखा है एम पे डिलाइट। ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ देखना नहीं है। क्लियर। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में बात करें तो यूएस जो विंटर यानी कि क्या है कि बाइकआउट, विंटर ओलंपिक जो होने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और यूएस इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। इसके बाद में बात करें, ध्यान दीजिएगा, मैं पूरी कहानी इसके अंदर लिखी गई है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो विंटर ओलंपिक चाइना के अंदर होने वाले हैं, तो उसके बाइकाट कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, यानी कि वो चाहते हैं कि हम इसके अंदर ना जाएं या फिर हम वहाँ पर ना पार्टिसिपेट करें। तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी शामिल हो चुका है, यूएस भी शामिल हो चुका है कि वो वहाँ पर नहीं जाएंगे। ये खास करके ध्यान में रखना है। क्लियर है। ठीक, तो ये एक बार अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था, जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 पे जो है 2 पर्सन हैं, एक है मिरेकल और एक है मनीषा। ठीक, मनीषा। दूसरे नंबर पे है नरेश। ठीक, नरेश, और एक पर्सन और था, एक मिनट। ठीक, दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तो एक तो नरेश है। ठीक है, और नरेश के साथ में अगर देखें तो नरेश के साथ में जो है उनका नाम भी लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नरेश के साथ में है कौशिक राठौड़। ठीक है, कौशिक राठौड़। ठीक, और थर्ड नंबर पे है नैन्सी। ठीक है, थर्ड नंबर पे है नैन्सी और अमन। नैन्सी और अमन, दो लोग निकाले हैं भाई। ठीक है, जिन्होंने अच्छे तरीके से आंसर दिया था, उनका नाम जो है वो यहाँ पर दिया गया है, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। बाकी जो है आगे देखते हैं होमवर्क। तो होमवर्क में हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, ये इस बुक के ऑथर जो है वो आप लोगों ने बताने हैं। ठीक है, कौन है। ठीक है भाई, तो ये आंसर जो है वो आप लोगों ने देना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। होप सो यहाँ तक बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से कंप्लीट। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग में जल्दी।